नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम निर्देशांक ज्यामिति में ही एक नए टॉपिक को समझने आए हैं और यह आज का टॉपिक है एक बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है, अर्थात उसका पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा किसी भी बिंदु का। हम बिंदु का निर्देशांक पढ़ चुके हैं जिसमें किसी बिंदु का स्थिति बताया जाता है कि वह कहाँ है, और उस स्थिति में हम देखे थे कि वह एक्स अक्ष से कितनी दूर है और वाई अक्ष से जो है वो कितनी दूर है, यह चीज देखे थे। जैसे हमारा लाइन ऊर्ध्वाधर है, खड़ा है, और इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। और एक लाइन ये हमारा पड़ा हुआ है, अर्थात क्षैतिज जिसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। और यह जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, एक दूसरे को काटा है, और किस प्रकार काटा है तो पहले जानते हैं कि एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु। इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो जैसे यहाँ एक बिंदु P है, ये पप्पू फेमस है, अधिकतर हम P से ही सूचित करते हैं। तो यहाँ एक बिंदु P है और मैंने यह देखा था कि इसका निर्देशांक क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगा। तो इसके निर्देशांक के लिए हम लोग जाने हैं कि यह जो है एक्स अक्ष से कितनी दूर है और वाई अक्ष से कितनी दूर है। एक्स अक्ष से कितनी दूर है और वाई अक्ष से कितनी दूर है। एक्स अक्ष से जितनी दूर होगी और वाई अक्ष से जितनी दूर होगा वही उसका क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। सपोज दैट ये एक्स अक्ष से वाई इकाई दूर है और इस वाई अक्ष से एक्स इकाई दूर है, तो वाई अक्ष से दूरी ही इसका क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक। तो यह कितना माने हैं, एक्स इकाई, और एक्स अक्ष से दूरी जो है इसका क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक, और यह फिलहाल अभी हमने माना है वाई इकाई, तो ये फिर कितना होगा, वाई। तो यह किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। लेकिन आज हमें पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है। तो ध्रुवीय निर्देशांक जो है किसी भी बिंदु का उस बिंदु के मूल बिंदु से जो दूरी है और वह किस दिशा में कितना एंगल के साथ है, जब हम उसको एंगल और दूरी के अनुसार पर जब उसको सूचित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट अर्थात ध्रुवीय निर्देशांक कहा जाता है। ठीक, सपोज दैट अगर हम माने कि यह यहां से आर डिस्टेंस दूर है और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो जब हम इसके निर्देशांक को यहां से इसकी दूरी जो आर है उसके आधार पर, और यह जितना एंगल बना रहा है साथ ही साथ एक्स अक्ष के इसके साथ जितना एंगल बना रहा है एक्स अक्ष के साथ, उस आधार पर जब हम इसको सूचित करेंगे इसके निर्देशांक को, हम यह दूरी मूल बिंदु से लेकर उस बिंदु तक की दूरी और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के साथ जब हम इसके निर्देशांक को सूचित करते हैं तो उसी निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो ध्रुवीय निर्देशांक कहेंगे। तो आप ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में समझे होंगे, या नहीं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम निकालते हैं कि यह ध्रुवीय निर्देशांक निकलेगा कैसे।
थोड़ा रोक दो। तो हमने माना है कि बिंदु P का निर्देशांक कितना मान लिए हम, x और y। अब इसको हमें ध्रुवीय निर्देशांक में बदलना है, पोलर फॉर्म में बदलना है। तो इस x के जगह पे और इस y की जगह पे हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये r और थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। r और थीटा के टर्म में क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहां से यहां तक की दूरी फिलहाल कितना है, ये हम लोग जान चुके हैं। इसको कितना माने हैं, x। तो अगर हमें r और थीटा चाहिए तो हम लोग यह बात जानते हैं कि ये इसका जो त्रिभुज का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, अगर उसके माध्यम से अगर हम प्रयोग करें तो हमें एक चाहिए किसका मान, x का मान, और एक किसका चाहिए, y का मान। तो जब हमें x का मान चाहिए तो हमें x और r के संबंध में, r और x के टर्म में संबंध बनाना पड़ेगा, और y का मान चाहिए तो फिर हमें ये r के साथ y का संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला, ये क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, जिसको हम P परपेंडिकुलर P से सूचित करते हैं। और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है, H, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला H हो गया, और थीटा के सामने वाला क्या हो गया, P, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया। अब तीसरी भुजा जो बच गई, ये 90 के सामने जो है, जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना, तो उस 90 डिग्री में एक इसका जो साइड है वो हमारा क्या हो गया, P, लंब, और जो बच गया वो हमारा क्या होगा, आधार, B, बेस। ये हमारा क्या होगा, आधार। तो हमें इसमें पता हो गया ये तीन भुजा समकोण त्रिभुज में लंब क्या है, फिर आधार क्या है और कर्ण क्या है, हम तीनों को डिनोट कर दिए। अब यहां हमें x निकालना है और y। अब जब हम x निकालेंगे तो इस समय इसका जो संबंध होगा, क्योंकि हमें थीटा और r के साथ संबंध स्थापित करना है, तो जब हम x और r का अनुपात निकालेंगे तो ये हमारा क्या है, कर्ण, और ये हमारा क्या है, आधार, कर्ण और आधार। अर्थात ये हमारा क्या होगा, E/H, और P/H को हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, D, और ये हमारा क्या है, H। तो B/H, और इसको संक्षेप में इसका अनुपात क्या कहलाता है, cos थीटा। उसके अलावा यदि हम y का करें तो y के साथ r के का जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये हमारा क्या है, h, और ये p, तो हम कह सकते हैं P/H, और P/H, तो ये लंब बट्टा कर्ण क्या कहलाता है हमारा, साइन थीटा। यह अनुपात हम जब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, या फिर आप लोग पढ़े होंगे तो ये मालूम होनी चाहिए। अब यदि हम यहां से आगे निकालना चाहे कि कितना वैल्यू होगा, तो cos थीटा और b का जो वैल्यू है ये कितना है, x, और h जो है वो कितना है, r। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा r cos थीटा, और यहाँ अगर हम देखें साइन थीटा में तो p कितना है, y, और h कितना है, r। यहाँ से हमारा y r जाएगा r साइन थीटा, ये r इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया r cos थीटा, और y का वैल्यू आ गया कितना,
आर साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसका जो ध्रुवीय निर्देशांक होगा, ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक कितना होगा, इसका ध्रुवीय निर्देशांक x आ गया हमारा r cos थीटा, और y कितना आ गया r sin थीटा। तो यह हमारा क्या आया, ध्रुवीय निर्देशांक। जिस बिंदु का निर्देशांक xy है उसका ध्रुवीय निर्देशांक कितना होगा, r cos थीटा। अब इसमें हमारा एक है r, तो जहां r क्या होगा, तो अगर हम देखें तो r यहाँ इस मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है, और ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर का योग और इसके स्क्वायर के योग को हम क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो यहाँ से r बराबर हमारा कितना आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक बच गया हमारा क्या, थीटा। तो जब थीटा बचेगा तो हम इस y और x का क्या ले लेंगे, अनुपात, और y देखे तो ये क्या है p, और ये x क्या है हमारा b। तो p बाई b अर्थात लंब बट्टा आधार हमारा क्या होगा, tan थीटा। ये क्या होगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हमारा आ जाएगा कितना, y बाय एक्स। तो जब हमें एंगल निकालने का होगा तो एंगल के लिए हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे, जो आएगा हमारा कितना, y बाय एक्स। और यहाँ से एंगल निकाल करके एंगल का वैल्यू रख देंगे और r निकाल करके r का वैल्यू लिख देंगे। इस प्रकार हमें क्या निकल जाएगा, किसी भी बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक जो है वो निकल के आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल से, यहाँ एक बिंदु दिया है √3 और 1 का जो है हमें क्या निकालना है, ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात करना है। और ध्रुवीय निर्देशांक के लिए अभी हम लोग ने निकाला है कि ध्रुवीय निर्देशांक कितना होगा, तो r cos थीटा और r sin थीटा, यह हमारा क्या होगा, ध्रुवीय निर्देशांक होगा। तो इसमें हमें किसका वैल्यू पता होना चाहिए, इस r का वैल्यू, और इस थीटा का वैल्यू जो है हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए, और r कितना होगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें पता होना चाहिए x। तो अगर हम यहाँ x देखें तो कितना दिया है, √3, और y कितना दिया हुआ है, तो 1। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं r, जो कितना होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x है हमारे पास √3 का होल स्क्वायर, और y है कितना, 1 का होल स्क्वायर। √3 और 1 कितना होगा, 1 जोड़ देंगे तो 3 1 4, और इससे निकलेगा कितना, 2। तो हमें क्या पता हो गया, r मालूम हो गया। उसके अलावा अब हमें एक क्या चीज पता करना होगा, थीटा एंगल कितना बन रहा है। तो एंगल पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। जहां हमने देखा था tan थीटा कितना आता है, y बाय एक्स आएगा, tan थीटा, और y का वैल्यू कितना है, तो 1, और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो √3। अब चूंकि इधर tan थीटा है तो इधर भी tan थीटा होगा, क्योंकि इक्वल है। तो आप याद करें कि 1/√3 tan में कहा मिलेगा, tan में कितना का मान कितना, 1/√3 होगा। याद होनी चाहिए कि tan 30 का जो मान है वो कितना होता है, 1/√3। कितना का, tan 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि ये इक्वल, तो इधर भी tan थीटा और इधर भी tan थीटा। तो इसका मतलब यहाँ जो ये थीटा है इसका वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। इस प्रकार हमें पता चल गया कि थीटा कितना डिग्री होगा, थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हमें r भी पता, थीटा भी पता है, तो फिर किसका इंतजार है, r cos। यहाँ से तो हम ध्रुवीय निर्देशांक यूं ही निकाल लेंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है, पुट कर देना है।
आर कितना आया 2 कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया रूट का 30 डिग्री, और आर कितना है 2 साइन, और थीटा कितना निकल के आया है 30 डिग्री। तो इस प्रकार हम किसी भी बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी यह समझ गए होंगे और आसानी से किसी भी बिंदु का जो है ध्रुवीय निर्देशांक निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।